आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण एक छात्र। छाते का अर्थ तो देखिए हम सभी भाई बहन भली भांति जानते ही हैं कि देखिए जब देखिए मानसून के दिन होते हैं या साधारण समय में भी जब हल्की बारिश होती है तो अक्सर हम भाई बहन देखिए एक छाते का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम भीग नहीं जाए, हम उस वर्षा से जल के हम प्रभावित ना हो। क्योंकि जैसे छाता वर्षा से आपकी हमारी एक रक्षा करता है, सुरक्षा देता है भीगने से, इसी तरह शास्त्रों में देखिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि एक नित्य सत्ता है। नित्य सत्ता का अभिप्राय है कि इन गुणों का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि इनका कोई कारण नहीं है। प्रकृति में तो देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब समअवस्था होती है उसी को ही एक प्रकृति का नाम दिया गया है। जबकि इनके जब एक विषम अवस्था होती है, जब सृष्टि का एक विस्तार किया जाता है 23 तत्वों में, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को एक तत्व शास्त्रों में कहा गया है। और उस एक तत्व का जब 23 तत्वों में विस्तार होता है उसको एक विकृति कहा जाता है, जो कि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये एक क्रियामान या इसमें एक स्थितियां या एक समय विशेष के बाद फिर इसमें प्रलय लाई जाती है। जब सृष्टि का विस्तार किया जाता है तो सत्वगुण में वृद्धि की जाती है। जब स्थिति बनानी होती है जिसमें ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, ये बार बार चतुर्युगों की ये पुनरावृत्ति होती है, तो ये सभी स्थितियां देखिए इसको एक स्थिति कहा जाता है। इसमें रजोगुण की वृद्धि लाई जाती है और जब इसका एक समय विशेष समाप्त हो जाता है, सृष्टि काल समाप्त हो जाता है, तो फिर तमोगुण में वृद्धि लाके फिर इसका जिस क्रम में ये विस्तार हुआ होता है उसी क्रम से ये फिर वापस अपने ये जो 23 तत्व हैं ये फिर पुनः अपने मूल तत्व यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में ये लौटने लगते हैं। फिर जब प्रलय काल की स्थिति जब पूर्ण हो जाती है तो फिर शून्य काल की स्थिति आ जाती है। देखिए इन सभी बातों का तो हमने एक विस्तार से कई बार जिक्र किया, लेकिन आज हमारा जो एक मुख्य लक्ष्य है वो देखिए सतोगुण के इर्द गिर्द ही रहेगा। क्योंकि सतोगुण को जो हमने एक छाता के साथ एक संबोधित किया तो हमें सतोगुण की महत्ता को समझना होगा। क्योंकि प्रकृति के जो तमोगुण है और रजोगुण है ये मनुष्य को देखिए भोग देते हैं। रजोगुण में रहते हुए मनुष्य धर्मानुसार कर्म करता है, किसके लिए? भोगों के लिए। ये भोग क्या है? ये 5 जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। वास्तव में तो देखिए ये एक सूक्ष्म तत्व कहे गए, शास्त्रों में तो इनको तन्मात्रा भी कहा गया। इन्हीं विषय भोगों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। शास्त्रों में ही कहा गया है कि गंध से देखिए पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, रस से जल तत्व की और रूप से अग्नि तत्व की, इसी तरह स्पर्श से वायु तत्व की और शब्द से आकाश तत्व की। ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर का एक सृजन होता है, निर्माण होता है, हम सभी भाई बहनों के देखिए ये जो स्थूल शरीर है ये 5 तत्वों के ही बने हैं। इसीलिए तो देखिए इस स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि गोलक कहलाती हैं, इनका शहर ही प्रकृति के जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, क्योंकि ये इन्हीं के ही अंश हैं, इसलिए इन दोनों में एक सजातीय संबंध बना रहता है। अब ये सजातीय संबंध है तो इनके प्रति एक मनुष्य का सहज ही आकर्षण कहो, लगाव कहो, रुचि कहो, कम अधिक देखिए मनुष्य की बनी ही रहती है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि जो रजोगुण है जो कि एक संसार के आकर्षणों में हमें जब मर्यादा से अधिक डुबो देता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या कहा जाए
कि जब मनुष्य इन विषय भोगों के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देता है। देखिए, प्रकृति में जितने भी जीव हैं उन सभी में आत्मा है, और हम सभी आत्मा चेतन स्वरूप है। हम सभी चेतन स्वरूप आत्मा परमात्मा का ही एक अंश भी कही गई है। अब देखिए, परमात्मा को अंशी कहा जाता है क्योंकि वो परम चेतन सत्ता है। वैसे अंशी का अभिप्राय उस टुकड़े से नहीं है कि परमात्मा के कुछ टुकड़े होकर ये आत्मा इतनी सारी अनंत बन। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया है भगवान और आत्मा ये भी दोनों नित्य तत्व हैं, लेकिन ये दोनों नित्य तत्व चेतन कहे गए। एक सामान्य आत्मा आप, मैं, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, यानी कोई भी पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, इन सभी में जो आत्मा है वो एक सामान्य आत्मा है। आत्मा को देखिए एक चेतन स्वरूप सत्ता कही जाए, ये ज्ञान स्वरूप है। लेकिन कहीं भी शास्त्रों में देखिए आत्मा के लिए आनंद स्वरूप शब्द नहीं आता, क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल एकमात्र परमात्मा के लिए कही जाती है। इसीलिए तो देखिए हम सभी आत्माएं, भले ही मनुष्य हैं या पशु पक्षी हैं, इन सभी का क्या स्वभाव है, सदा ही सुख पाने की इच्छा बनी रहती है। इस सुख पाने की इच्छा से प्रेरित होते हुए हम कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में देखिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा ने कर्म करने की एक स्वतंत्रता दी है कि आप और हम शास्त्रों का ज्ञान लेते हुए अपनी स्वतंत्रता का एक सदुपयोग करते हुए हम अपने कर्मों को एक दिशा दें। यदि हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, दुखी करते हैं केवल अपने सुख के लिए, तो फिर वो आपके हमारे वो जो कर्म ही वो देखिए वो पाप कर्म कहलाते हैं, विकर्म कहलाते हैं। शास्त्रों में तो देखिए विधि विधान द्वारा पुण्य कर्म करने की एक प्रेरणा दी गई है कि ये कर्म आप अपने मनुष्य योनि में कर सकते हो। लेकिन जो एक निषेध कर्म है जिनके लिए मनाही की गई है, जैसे देखिए यातायात में भी कुछ चीजों की एक अनुमति दी जाती है और कुछ चीजों के लिए मना किया जाता है। सड़कों पे कितने ही ऐसे बोर्ड लगे होते हैं ना, साइन बोर्ड, कि ये इस रास्ते पे जाना निषेध है, इतनी गति से अधिक यदि आप स्कूटर कार चलाते हो तो आपका एक चालान करता है। तो विभिन्न प्रकार की देखिए पाबंदियां होती हैं। पाबंदियों का अभिप्राय निषेध से आप कह सकते हो। यानी शास्त्रों में कहा गया कि हम सभी भाई बहनों को अन्य जीवों के सुखों का ध्यान रखना होता है, उन्हें दुख नहीं देना। इसीलिए तो कहा जाता है कि हम सभी भाई बहनों को सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से ही आपकी हमारी एक ज्ञानमय स्थिति बनती है। जब मनुष्य ज्ञान में रहता है तभी उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होता है, अन्य जीवों के प्रति उसके क्या क्या एक कर्तव्य हैं उनका उसको बोध बना रहता है। तब ऐसी स्थिति में वो अन्य मनुष्यों के दुखों का कारण नहीं बनता। जैसे देखिए हम लाल बत्ती पे अपने वाहन को रोक देते हैं ताकि अन्य दिशा में जाने वालों को हरी बत्ती मिलती है, तो फिर वो अपना वाहन ले जाते हैं। जब उनकी लाल बत्ती होती है तो हमें हरी बत्ती मिल जाती है, तो हम अपना वाहन आगे ले जाते हैं। तो ये परस्पर एक दूसरे के सहयोग से कहो, एक व्यवस्था से कहो, इसी तरह ये परमात्मा की जो एक प्रकृति है जो अपने आप में तो देखिए जड़ है, लेकिन परमात्मा की शक्ति पाकर ये एक चेतनमय होती है। ये एक कर्मफल सिद्धांत पे टिकी है। कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि कर्म करने वाले को ही उसका फल भोगना पड़ता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें फल भोगना पड़ता है। अब जब भी हम पुण्य कर्म करते हैं, देखिए पुण्य कर्म दो प्रकार के शास्त्रों में कहे गए। जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ पुण्य कर्म करता है तो वो साधारण पुण्य कर्म कहलाते हैं। जब मनुष्य अन्य जीवों को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं देता। देखिए चार प्रकार के जो पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो धर्म को प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया कि हम शास्त्रों के अनुसार
परमात्मा की आज्ञाओं के अनुसार, गुरुओं के आज्ञा के अनुसार, या विभिन्न प्रकार से देखिए जो जो शास्त्र विदित एक विहित कर्म गए हैं, हमें उन्हीं कर्मों को ही करना होता है, जिससे फिर अन्य जीवों को हम दुख नहीं देते, उनके दुखों का हम कोई भी एक कारण निमित्त नहीं बनते। तब ऐसी स्थिति में हम अपने सुख को तो सुनिश्चित कर लेते हैं, हालांकि हम दूसरे जीव को देखिए सुख भी नहीं देते। सुख जब हम देते हैं तो फिर वो सात्विक कर्म माने जाते हैं। सात्विक पुण्य कर्म का अभिप्राय है जब मनुष्य देखिए सत्वगुण में अपने आप को सिद्ध कर लेता है। ऐसे सात्विक पुण्य कर्म देखिए जब हम सकाम भाव से करते हैं, यानी कि पहले हम अन्य मनुष्यों को सुख मिले, जैसे देखिए आपने भारत में देखा होगा ना, विभिन्न प्रकार के एक भंडारे होते हैं, या अलग अलग प्रकार से देखिए हम गरीबों की सहायता करते हैं, वस्त्र देकर, अन्न देकर, स्वास्थ्य संबंधी कुछ सुविधाएं देकर, या शिक्षा संबंधी कुछ हम क्षेत्र में उनकी सहायता करते हैं, या इसी तरह देखिए पशुओं को हम अन्न देते हैं, पक्षियों को हम दाना देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं। तो विभिन्न प्रकार से जब हम अन्य जीवों को सुख देते हैं, इस उद्देश्य से कि भविष्य में हमें भी इसके बदले में सुख मिले, जब ऐसी इच्छा रखकर हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, ऐसे सभी किए गए पुण्य कर्मों को एक विशेष पुण्य कर्म माना जाता है। ये देखिए साधारण पुण्य कर्मों से अच्छे माने जाते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आपको में जो एक कर्म योग का संदेश दिया, वो किस लिए? देखिए कर्म जमा योग, योग किससे होना चाहिए? परमात्मा के। यानी कि हम कर्म तो करें लेकिन उसके फल पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फल क्या है? देखिए भौतिक प्रकृति से ही उसके बदले में जब हम कुछ चाहते हैं तो वो फिर फल की आशा होती है। जब हम देखिए योग करना चाहते हैं, किससे? परमात्मा से। हम सभी देखिए चेतन स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा एक सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। जब हम परमात्मा से अपनी आत्मा का एक योग करते हैं, मुक्ति लाते हैं, परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं कर्म करते समय, तो फिर वो कर्म योग आता है। हम उस समय फिर फल पाने की हमारे मन के भीतर कोई इच्छा नहीं होती। इसी को ही निष्काम कर्म कहा जाता है, इसी को ही कर्म योग कहा जाता है। ये सभी के सभी कर्म आपके हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा को एक आरंभ देते हैं, दिशा देते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया ना, पहला कर्म योग, दूसरा फिर ज्ञान योग, फिर है भक्ति योग। देखिए कर्म और ज्ञान में तो देखिए योग की एक विशेष आवश्यकता होती है, जबकि भक्ति तो अपने आप में ही योग है। कहा जाता है ना, जब मनुष्य भक्ति योग में अपने आप को स्थित कर लेता है तो फिर उसकी परमात्मा का एक आत्म साक्षात्कार कह लो, समाधि की स्थिति कह लो, तो ये उच्च कोटि की उसकी स्थितियां बनती हैं। देखिए एक योग दर्शन में आता है ना, चित्त वृत्ति निरोध, उसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जो कारण शरीर में जो एक संस्कार बने होते हैं। देखिए कारण शरीर में कहा जाता है कि संस्कार भी रहते हैं और कर्माशय भी रहते हैं। कर्माशय कौन सा है? जो हम सकाम भाव से फल पाने के उद्देश्य से करते हैं। जब हम देखिए अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, दुखी करते हैं। अब देखिए आज कलयुग चल रहा है, मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए पशु पक्षियों का वध करता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से खाने वाला मनुष्य वध नहीं भी करता, लेकिन ऐसी स्थिति बनने पे देखिए उन पशु पक्षियों का वध करने वाले, उनको बनाने वाले, उनको बेचने वाले या खाने वाले तो देखिए मुख्य रूप से आते हैं। इन सब का एक एक अनुपात में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है, क्योंकि ये तो देखिए निषेध कर्म है। हम किसी अन्य जीव की हत्या कर ही नहीं सकते, लेकिन जब मनुष्य ऐसे निषेध कर्म करता है तो फिर भविष्य में उसको इन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये सभी की सभी देखिए तामसी जोनियां कही गई हैं। इनको नीचे की जोनियां इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि नीचे की जोनियां में केवल दुख ही दुख होते हैं।
जबकि मनुष्य योनि पाकर तो हमें सुख दुख दोनों ही स्थितियां मिलती हैं। लेकिन मनुष्य योनि पाकर आपको हमें देखिए एक नए कर्म करने की, पुरुषार्थ प्रेरित कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। और जब हम परमात्म या परमात्मा से संबंधित अपने कर्मों को दिशा देते हैं, जिसमें हम प्रकृति के फलों की इच्छा ही नहीं रखते, तो फिर ये आपके हमारी एक आध्यात्मिक साधना को एक गति देती है। देखिए मनुष्य योनि पाकर ही आपके हमारे किए गए कार्य कहो, कर्म को ये लिखे जाते हैं, इनका कर्माशय बनते हैं और इसी से ही संबंधित आपके हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए कर्मों का तो एक समय विशेष के बाद, पकने के बाद कहो, उसका एक सुख दुख रूपी फल हमें मिल जाता है। सभी किए गए कर्मों का फल देखिए हम वर्तमान मनुष्य जीवन में ही पा नहीं सकते, भोग नहीं सकते, क्योंकि फल पकने तक की जो एक समय अंतराल है, तब तक आपके हमारे देखिए मृत्यु हो जाती है। देखिए एक साधारण सी बात है कि आपके हमारा स्थूल शरीर तो एक निश्चित सांसें लेकर आया है, आयु लेके आया है। शास्त्रों में कहा गया कि हम सभी भाई बहन देखिए जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध में देखिए 3 बातें होती हैं, जाति, आयु और भोग। जाति तो हमें देखिए जन्म से निश्चित हो जाती है कि मनुष्य योनि में। अब जो कुत्ते योनि में आए तो वो मरते तब तक कुत्ता ही रहता है। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से होता है। जब हम अपनी दिनचर्या एक सात्विक बनाते हैं, नियमित अपना उठना बैठना, सोना जागना रखते हैं, तो आपकी हमारी सांसें सामान्य गति से चलती हैं। हम अपना मिला हुआ जीवन पूर्ण रूप से जीते हैं। और जब हम विषय भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, अधिक भोग करते हैं, अधिक भागदौड़ करते हैं, तो आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं। ये जो आज उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय गति का रोग है, या और भी देखिए कई तरह के जो रोग उत्पन्न होते हैं, उससे फिर आपकी हमारी सांसें तेज गति से चलती है। अब तेज गति से जब सांस चलेगी तो फिर वो निश्चित होने पे तो आपकी हमारी आयु घट जाती है। देखिए जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करता है, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखता है, यानी कि अपने दिनचर्या में ये जो सत्वगुण का छाता सदा अपने मन मस्तिष्क में कहो एक बैठाए रखता है, यानी कि ज्ञानमय स्थिति में रहता है, तो उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहता है। वो अपना रजोगुण मर्यादा में रखता है। देखिए जैसे हम स्कूटर कार चलाते हैं, यदि उसमें ब्रेक नहीं हो, देखिए सत्वगुण को आप एक ब्रेक से भी समझ सकते हो, ज्ञान से भी समझ सकते हो, किसी भी स्थिति से। देखिए जब मनुष्य अपने रजोगुण को मर्यादित रखता है, मर्यादा का अभिप्राय है कि शास्त्रों के अनुसार, यानी कि अर्थ और काम। देखिए जब हम धन कमाते हैं एक धर्मानुसार, तो फिर वो धर्म की छत्र छाया में वो अर्थ रहता है। और काम क्या है, जो आपके भरी भोग इच्छाएं होती हैं वो धर्मानुसार होती है, तो फिर वो भी फिर अर्थ द्वारा एक नियंत्रित रहती है। धर्म कहो, सत्वगुण कहो, छाता कहो, किसी भी शब्दों से देखिए हम समझ सकते हैं कि हमने अपना मिला हुआ जीवन एक व्यवस्थित रखना है, संतुलित रखना है, अनुशासित रखना है। जब आपका हमारा देखिए रजोगुण मर्यादा में रहता है, अनुशासन में रहता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं। ये जो सारी नीचे की जो योनियों की जो स्थितियां बनती हैं, जब आपके हमारे मरते समय देखिए संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब इसमें पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहने से मनुष्य योनि मिलती है। और यदि देखिए पुण्य कर्मों की अधिकता है तब तो और अच्छी बात है, लेकिन यदि पाप कर्मों की अधिकता होगी है, तो देखिए हम जितना भी कहें कि अमुक अमुक व्यक्ति का देखिए स्वर्गवास हो गया, यानी कि उसकी गति हो गई है, सदगति हो गई है, लेकिन परमात्मा के यहाँ जब प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है, वहाँ तो देखिए कर्मों के आधार पर ये स्थितियां बनती है, सदगति होती है, अधोगति होती है, दुर्गति होती है। देखिए जब मनुष्य के संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय 80-90% हो जाता है, तो फिर तो बहुत ही नीचे की चोरियों में जन्म मिलता है। इसी को ही आप दुर्गति समझ सकते हैं। यदि देखिए पाप कर्मों का कर्माशय 50 से बढ़ के
60 हो गया, 65 हो गया, तो फिर पुण्य कर्मों की 35% रह जाता है, 40% रह जाता है। तब ऐसी स्थितियों में ज्यादा नीचे की योनियों में जन्म नहीं होता। फिर वो जैसे ही उन नीचे की योनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घटता है, घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की तुल्यता पे आ जाता है, बराबरी में आ जाता है, तो फिर पुनः मनुष्य योनि का एक जन्म मिल जाता है। लेकिन नीचे की योनि हो या ऊपर की योनि हो, वहां केवल और केवल कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का नाश होता है। बने हुए जो संस्कार हैं उनकी स्थिति को देखिए ताला लगा रहता है। ये जो संस्कार हैं ये केवल मनुष्य योनि में ही बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। देखिए, आपका हमारा जैसा जैसा एक स्वभाव बन जाता है, स्वभाव का मतलब क्या है कि उस स्वभाव के अनुसार फिर हम अपने दिनचर्या बिताते हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य का यदि तामसिक स्वभाव बढ़ चुका है तो ना चाहते हुए भी उससे देखिए पाप कर्म कितने ही होते रहते हैं, उसको स्वयं को भी बोध नहीं रहता। और जब मनुष्य की देखिए एक सात्विक स्वभाव बना होता है, सात्विक स्वभाव तो देखिए तभी बनता है जब उसका नियमित जीवन रहता है, सत्वगुणी जीवन रहता है। सत्वगुणी जीवन का अभिप्राय है कि जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में देखिए एक सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है, परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। जब आपका महाराज एक ही दिनचर्या ही एक सात्विक बनी रहती है तो फिर मनुष्य पाप कर्मों से तो अवश्य ही बच जाता है। वो देखिए अपने रजोगुण को कहो या विषय भोगों को भी एक मर्यादा तक ही रखता है, जब स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही कर्म करता है। वो विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करता, क्योंकि उसके पास अब देखिए सत्वगुण का एक छाता है। ऐसी स्थिति में वो विषय भोगों की गलियों में कहो या सुखों की वर्षा में नहाता नहीं है, क्योंकि अब सत्वगुणी का छाता होने पे वो इन रजोगुणी विषय भोगों में भीगता नहीं है, गिरता नहीं है, डूबता नहीं है। ये डूबना क्या है, देखिए जब हम विषय भोगों की गलियों के व्यसनी बन जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं, तो मनुष्य कब प्रमाद में आ जाता है, फिर आलस्य में आ जाता है, और फिर मनुष्य कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इस बात का बोध ही नहीं रहता, क्योंकि वो ज्ञान की स्थिति में नहीं है। देखिए, शाम को जैसे ही अंधकार होता है तो आपका हमारा तन ठोकरे खाता है। हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, अपने अपने घरों की देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि आपको हमें कुछ नजर आए। इसी तरह जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तभी तो आपको हमें सही गलत की पहचान होती है। इसलिए मैंने आज की वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि सत्वगुण एक छाता। छाता का अभिप्राय है कि हमने सदा ही ज्ञान में स्थिति में रहना है, हमने परमात्मा की स्मृति बनाए रखना है, हमने जीवन में सत्संग की स्थिति बनाए रखनी है। क्योंकि जब जब देखिए हम प्रकाश से विमुख होते हैं, देखिए हम विमुख हो जाते हैं, हम सूर्य से विमुख हो जाते हैं तो भी आपके हमारे जीवन में प्रकाश की एक न्यूनता हो जाती है, अंधकार आ जाता है। और यदि देखिए प्रकाश स्वयं ही रुक जाता है, अब जैसे शाम को देखिए सूर्य अस्त होता है तो फिर अंधकार की स्थिति होती है। और यदि हम देखिए दिन में प्रकाश तो है, अब ये सिनेमा हॉल में देखिए अंधकार किया जाता है तो वो कृत्रिम रूप से किया जाता है, यानी कि हम प्रकाश को आने से रोक देते हैं। इसी तरह जब हम देखिए सत्वगुण को सत्संग को अपने जीवन में आने नहीं देते तो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फिर अंधकार आ जाता है, अज्ञानता आ जाता है, और अज्ञानता में मनुष्य फिर देखिए पाप कर्म कर जाता है। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें एक ज्ञान पूर्वक समझना होगा। बल्कि अब मैं तो अक्सर कह देता हूँ ये जो तमोगुण की स्थिति है ये मोहनात्मक है, और रजोगुण की जो स्थिति होती है ये भोगात्मक है, और सत्वगुण की स्थिति क्या है, ज्ञानात्मक है। देखिए हमने तो अपने चैनल का नाम ही क्या रखा है, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल, ताकि हम देखिए परमात्मा से अपनी स्मृति बनाए रखें। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में ये सत्वगुण का छाता सदा अपनी स्मृति में बनाए रखना होगा, ताकि हम ये रजोगुण की जो एक भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से भी बच जाएं। और फिर जब उनसे रजोगुण की गलियों में आवारागर्दी करने से कह लो या किसी भी प्रकार के भोगों से अपने आप को बचा लेता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती है।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को ज्ञान में स्थिति रखनी है, हमें ज्ञानात्मक स्थिति से जुड़े रहना। लेकिन आज की ये चर्चा में जो मैंने अभी ज्ञानात्मक शब्द जोड़ा, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से ही जुड़कर परमात्मा से जुड़ना है। देखिए, हमें परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। हमें चाहे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़े या नहीं जुड़े, हमने ज्ञान में स्थिति में बनाए रखना है, क्योंकि ज्ञान देखिए परमात्मा का है। हम सभी ज्ञान में स्थिति में रहें, ज्ञान में स्थिति में रहते हुए हमारी परमात्मा की एक सम्मुखता बनी रहती है, क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ ले और एक दिन ऐसी स्थिति आए कि जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर हमारा समाप्त हो जाए, हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाए। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय ये है कि देखिए, स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर आपको हमें ये जो जन्म मरण के जो 84 लाख प्रकार की जोनियों के जो जन्म मरण है, उससे मनुष्य एक मोक्ष की स्थिति में, आनंद की स्थिति में, फिर वो लंबे समय के लिए मोक्ष काल में चले जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं, जब हम सतोगुणी छाता अपने साथ में कहो, अपनी स्मृति में कहो, हम सदा बनाए रखते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में नित्य बनी रहे, यानी कि हम सभी भाई बहन ज्ञान में स्थिति में रहें, सत्संग करते रहें, क्योंकि सत्संग की गैर मौजूदगी में कुसंग सहज ही होने लगता है। ऐसी ज्ञान में स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में सदा बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास दूर करने में मदद कर रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।